सियासी ताकत क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है बताता हूं आपको। अभी इत्तेहाद के जरिए आप क्या हासिल कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। गुजरात में 11% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, सिख, ईसाई, पारसी सब शामिल है और उनको बजट मिलता है 71 करोड़। जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर भी अल्पसंख्यक समाज की मुसलमानों की आबादी 11% है। आपको मालूम कितना बजट है वहां पर? 1728 करोड़ रुपये सालाना बजट है। ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई चुट्टा शायर नहीं हूं कि कलाम किसी चोर का पढ़ के आपसे वाह हासिल करूं। मैं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यहां पर 70 करोड़ मिलते और तेलंगाना में 1728 करोड़ रुपये। सरकार वहां पर भी डंडी मारती है 100-200 करोड़ की, मगर 1400-1500 करोड़ मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? आपके बच्चों के स्कूल को पढ़ाने के लिए। किस लिए मिलते हैं? अगर किसी मुसलमान की शादी होती है बेटी की, तो शादी के बाद हैदराबाद में सरकार उसको 2 लाख रुपए उस बच्ची के अकाउंट में डालती है। 2 लाख रुपए, इसको कहते हैं सियासी ताकत। और यहां पर 3 MLA है और बोलते हैं ओवैसी आया ऐसा कर रहा है। हम यहां पर एक एजेंडा लेकर आए हैं। गुजरात में अल्पसंख्यक समाज की मिनिस्ट्री बनेगी, हमारा मुतालबा होगा जो कोई भी सरकार बनाएगा। 70 करोड़ का क्या बजट है? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तेलंगाना में 1728 करोड़ का बजट है। अरे 500 करोड़ नहीं किए जा सकते? अगर कोई गुजरात की असेंबली में खड़े होगा लाला, अगर लाला खड़े होकर कोई भी माई का लाल मुख्यमंत्री बनेगा तो लाला बोलेगा मैं लाला हूं, तू कोई माई का लाल होगा, बता तू मेरे लिए क्या करेगा। 1700 करोड़। तो लाला अगर कामयाब होंगे तो लाला में वो काबिलियत है, लाला बेखौफ होकर कूद जाएगा हुकूमतों के सामने कि मुझे क्या मिलेगा बताओ। इस गरीबों की तरक्की के लिए सरकार क्यों पैसे नहीं बढ़ाती? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आप अच्छा फैसला ले सकें। अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ। मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, चाय ढोकला रखता हूं। अगर गोश्त रखूंगा तो बोलेंगे ये कौन सा है, छोटा है या बड़ा है? तो गोश्त नहीं, ढोकला और चाय रखता हूं। मोदी जी को भी बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है, उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा। मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार हूं। मगर कम से कम जब गरीबों पर जुल्म हो रहा था तो तुमको निकलना चाहिए था। तुम नहीं निकले। तुम हक खो चुके हो दरियापुर के गरीबों से वोट पूछने का। कांग्रेस के पास कोई हक नहीं है। और हमारे हैदराबाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भाजपा का MLA बकवास बकने की कोशिश किया। पूरा हैदराबाद की आवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार एहतजाज किया। 1 घंटे में 70 बच्चों को पुलिस पकड़ ली थी हैदराबाद में। 70 बच्चों को। उनके मां बाप का फोन आया मुझे। मैंने कहा आराम से बैठो अम्मा। मां ने फोन किया, बाप ने फोन किया और फोन करके क्या बोलते मुझे, ओवैसी साहब तुम क्या कर रहे हो, किधर हो? मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन में है। हमने कहा आराम से बैठो, सुबह की नमाज से पहले तुम्हारी औलाद तुम्हारे घर में आएंगी। और 2 घंटे के अंदर वो 70 बच्चों को मजलिस का कॉर्पोरेटर जाकर उनको पुलिस स्टेशन से लाकर हमारी गाड़ियों में उनको घर में छोड़कर आते हैं। ये सियासी ताकत होती है। अगर मैं MLA बनूंगा तो तुम्हारे लिए बनना चाहिए ताकि तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकूं, तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर तुम पर जुल्म हो रहा तो मैं सामने आ जाऊं, तुम्हारी लड़ाई गुजरात की असेंबली में लड़ूं, तुम्हारे हक के लिए गुजरात की विधानसभा में खड़ा हो जाऊं। ये कुछ भी नहीं है। मगर ओवैसी को दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। अरे मैं दुश्मन नहीं, मैं मर मिटने वाला हूं। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। जो जुल्म करेगा उस जालिम का मैं दुश्मन हूं, चाहे वह किसी मजहब का हो। और आप अगर दोस्त हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप बताओ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक वोट लाला के हक में इस्तेमाल करिए। दरियापुर में और
जहां पे साबिर काबुली वाला है, वहां पर पतंग के निशान पर, यहां पर पतंग के निशान पर आप दोनों को कामयाब करिए। और मेरी बात को याद रखिए, मैं कांग्रेस से एक सवाल कर रहा हूं, क्या तुम ये लिख कर दे सकते हो कि गुजरात में तुम्हारी सरकार बन रही है? क्या कोई कांग्रेसी लिख कर दे सकता है कि हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं? क्या कोई कांग्रेसी बोल सकता है कि जितने एमएलए हमको 2017 में आ रहे हैं लिख कर दो, बताओ? तो बोलेंगे नहीं ओवैसी आया ना, हम क्या करेंगे? अरे मैं 13 सीट पर लड़ रहा हूं। कितने? 13। अब बचे कितने? ये बच्चा बहुत होशियार है, ये बड़ा काम करेगा बेटा तू। 169 इसने कहा, 13 हम लड़ रहे हैं, कितने बचे? 169। अरे पूरे जीत जाओ ना, ये 13 हमको छोड़ दो, तुम 13 जीत जाओ, तुम बन जाओ मुख्यमंत्री। कौन रोक रहा तुमको? नहीं, ये क्यों लड़े? ये यहां नहीं लड़ना था, वहां नहीं लड़ना था। सुन लो कांग्रेस भाजपा वालों, ये पूरा देश मेरा है, गुजरात मेरा है। अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से जाकर बनारस लड़ सकते हैं तो क्या ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे भीख नहीं मांग सकता? आपके तिहाड़ और रोटी यहां से जाते हैं मित्रों यहां से वहां चले गए। हम हैदराबाद से अहमदाबाद को आए तो इनको डर हो रहा है। और हम में और उनमें फर्क यह है कि 1999 22 सितंबर को मैं जब एमएलए था, ऐसा ही एक जुलूस जा रहा था मेरे विधानसभा से, तो गुंडाओं ने घरों में घुसकर हमला कर दिया था। 10 मिनट के अंदर मैं दौड़ता हुआ पहुंचा तो पुलिस ने मुझे लिला लिलाकर मारा जमीन पर। 4 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे इतना मारा कि सर पर 10-12 टाके लगे, पूरी पीठ और हाथ जिस्म लहू लहान हो गया, मेरा पूरा खून बह रहा था मुझसे। क्यों गया मैं भी घर में बैठ सकता था, मगर मुझे मेरे मरहूम वालिद ने सिखाया कि तुम पर जो लोग निकल कर वोट डालते वो तुम पर एहसान कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि 5 साल में एक मर्तबा तकलीफ उठाएंगे, तुम रोज उनके लिए तकलीफ उठाना, और उनके लिए अगर मरना भी पड़े तो मर जाओ उनके लिए।